नाज़रीन, नई मिलिट्री क़यादत ने शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में रहना मुहाल कर दिया है। GHQ में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने शरीफ बरादरान के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार में 5 साल पूरे करने की गरज से आए हैं, इनका अब बोरिया बिस्तर गोल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे फैसले हो गए जिससे न सिर्फ PDM को खतरा है, बल्कि तरीके इंसाफ के लिए बिछाई जाने वाली तमाम रुकावटें दूर होती नजर आ रही है। वीडियो में बताया जाएगा कि इम्पोर्टेड सरकार जिस मकसद के लिए जनरल आसिम मुनीर को लाई थी, क्या वो मकसद पूरा हो गया? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हो गए? क्या इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाया जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट शहबाज सरकार से तंग क्यों आ गई है? क्या मुल्क में निगरान सेटअप आने वाला है? GHQ में होने वाली मीटिंग में अब कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया? इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि 10 जनवरी को क्या होने वाला है। सारे फैसले हो गए, इस्टेब्लिशमेंट भी मैदान में कूद पड़ी, सियासी पारा हाई, शहबाज सरकार को किस तरह फारिग किया जाए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले हो गए। शरीफ बरादरान से विफाक भी छीनने की तैयारियां हो गई, कप्तान भी रजामंद, स्पीकर कौमी असम्बली का असीफों पर दोहरा मयार, शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट हुकूमत के ख्वाब देखने लगे, खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत भांज करार। नाज़रीन, इमरान खान के जिक्र के बगैर पाकिस्तानी सियासत अधूरी है और ऐसे वक्त में जब नई मिलिट्री क़यादत खान साहब की हामी है, तो शहबाज हुकूमत ये कैसे सोच सकती है कि इनके मुकर्रम मकासद पूरे होंगे? अगर देखा जाए तो PDM अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाई है ताकि अपने काम निकलवाए जा सके, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। क्या PDM इस्टेब्लिशमेंट को नाराज कर बैठी है? क्या एक बार फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को फारिग करने का मंसूबा बन गया है? शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला लेने की ठान ली है? वीडियो में इन सारे सवालों से पर्दा हटाया जाएगा और बताया जाएगा कि पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तब्दीली आ गई। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री का परवाना जारी हो गया, नई हलचल मच गई। आर्मी चीफ और ISI ने नून लीग के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया, हुकूमत परेशान, इमरान खान ने इंतहाई अहम ऐलान कर दिया। 11 जनवरी से पहले बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। शहबाज हुकूमत पर दबाव, अब नए गेम क्या, टेक्नोक्रेट हुकूमत की हकीकत क्या, इम्पोर्टेड सरकार क्या करने जा रही है? माहिरीन ने बड़ी खबर दे दी। मुल्क का बेड़ा गर्क किस तरह हुआ, मुईशत तबाह, डिफॉल्ट के इम्कानात बढ़ गए, शौकत तरीन का धुआंधार तबसरा, इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट मसाइल हल नहीं कर सकते, फैसले करने वाले तजुर्बा करना बंद करें। फवाद चौधरी का PDM को करारा जवाब। जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खान साहब ने यही मुहावरा PDM पर आजमा कर कौम का एक बार फिर दिल जीत लिया। इत्तेहादी सरकार जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आई, अब वही उसे उतारने के लिए तमाम हरबे अपना रही है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए और खान साहब के लिए क्या तय किया गया, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि साबिक चेयरमैन FBR और माहिर मुआशियात शबर जैदी ने दावा किया है कि मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुआशी हवाले से बड़ा फैसला होने वाला है। साबिक चेयरमैन FBR ने यह दावा ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया। इनका कहना था कि मुल्क की जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत ये हफ्ता नहीं गुजार सकती। जुमा तक मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतालिक बड़ा फैसला होगा। हफीज शेख और रजा बाकर से मुलाकात हुई है, दोनों कराची में हैं। शबर जैदी का कहना था कि IMF से कर्जे की किस्त मार्च के करीब मिलेगी और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत नजर आ रही है। IMF मार्च में मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगी, वो समझता है कि मार्च में से निगरान हुकूमत से बात करना होगी। इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ खतरनाक डेडलॉक किया। वजीर खजाना इसहाक डार समझते थे कि जुगाड़ करके डॉलर को नीचे ले आएंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसहाक डार की गलती की वजह से इस वक्त डॉलर के 2 रेट हैं, जिससे तबाही हो रही है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 25 रुपए का फर्क है, हवाला हो रहा है और बरामदात का बेड़ा गर्क हो चुका है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात का ऐलान PDM को तिगनी का नाच नचा रहा है, क्योंकि इस टोले की तो दोनों सूरतों में ही बर्बादी है। इलेक्शन करवा कर भी PDM के हाथ कुछ नहीं आने वाला और इलेक्शन में ताखिर करके अपने लिए मजीद सियासी नाकामियां इकट्ठी कर रही है। और सोने पर सुहागा ये है कि इस साजिशी टोले को कप्तान का भी सामना है और फिर नई आर्मी चीफ की तैनाती भी शहबाज सरकार को चैन की नींद सोने नहीं दे रही। जनरल आसिम मुनीर के आते ही आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि मशहूर सहाफी जावेद चौधरी ने अपने कालम में लिखा कि जनरल कमरजीत बाजवा फौज में 22 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को फायदा हुआ या नुकसान, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है, इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। इनके दौर में बैनुल अक़वामी तब्दीलियां भी आई और मुल्क भी सियासी मुआशरती और मुआशी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। चुनाचे मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमरीका, UAE, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल बाजवा से मशवरे की जरूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जनरल साहब ने काम भी किया और इनकी क़यादत से जाती ताल्लुकात भी इस्तेवार किए। नाज़रीन, सियासत फौज का काम नहीं और ये जब भी सियासत में आई मुल्क को नुकसान हुआ। ये समझते हैं फौज को सियासत से बाहर लाकर इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन फौज को बचा लिया। इनके लिए बहुत आसान था ये इमरान
इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में अलविदाई तकरीर करवा कर रुखसत हो जाते। लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक था, चुनांचे इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। नाज़रीन, नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर नमूदार होता है। ये कई लिहाज से अहम साल है, इसको इस्तेहकाम जमहूरियत का साल करार देना चाहिए। एक दूसरे के सियासी हकीकत तस्लीम करके पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें बैठें और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। जमहूरियत में कबूलियत कोई चीज नहीं होती, मकबूलियत के आगे सर तस्लीम खम होना चाहिए। ये वक्त की बात है। साल 2021 खत्म हुआ और 2022 शुरू हुआ तो मुल्क का सियासी नक्शा कुछ और था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे जो तेजी से गैर मकबूल हो रहे थे और मुसलसल ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का न होना से भरपूर दिफा करते थे, बल्कि अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उन दोनों पर इल्जामात और सियासत में मुदाखलत को मुस्तरद करते थे। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि GHQ के अंदर एक मीटिंग बुलाएगी। इस मीटिंग के अंदर शबरज़ैदी, हफीज शेख और कुछ और सीनियर मुआशी माहिरीन थे जिनको इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। उनसे मशवरा किया गया कि आप बताएं अब मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अब कुछ ज़राए का इस हवाले से कहना है कि मिलिट्री क़यादत अब पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना चाहती है और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर इस इम्पोर्टेड टब्बर को मुसल्लत किया गया, अब इस पाकिस्तान की आवाम से अब जान छूटने वाली है। अब पाकिस्तान की जो क़यादत है अब ये टेक्नोक्रेट हुकूमत के हाथ में आने वाली है। नाज़रीन, गड़बड़ होने वाली है। अचानक PDM हुकूमत ने फौज के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इस कहानी के पीछे हम जो असलियत बताएंगे आप हैरान रह जाएंगे। हुआ ये है कि जो इमरान खान ने इंतखाबात जीते हैं, असल में हुकूमत चाह रही थी कि हमारी गैबी मदद की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नवाज शरीफ को गुस्सा है कि पंजाब की 3 में से 2 सीटें इनके हाथ से निकल गई हैं और इमरान खान की 2 सीटें जो धांधली से जीती गई हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को दी गई। PDM वाली सीट जो मुल्तान में मिली है, इसके पीछे कोई गड़बड़ है। ये सारी पीपल्स पार्टी को दी गई। इनको ये लग रहा है कि कुछ ताकतें इनके खिलाफ हैं। ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट में फौज पर तनकीद की। वो वज़ीर दिफा हैं। इन्होंने कहा कि फौज ने बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल आकर डायरेक्टली फौज पर हमले शुरू कर दिए। आप जानते हैं कि जब फौज पर हमले करते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि ये इदारे तबाह कर देते हैं। इसके बाद रियाज पीरजादा ने बड़ी ओपनली कहा कि ये जो एक्सटेंशन दी गई है ये तमाम सूरत-ए-हाल ये खिलवाड़ है। फिर इन्होंने कहा कि अदलिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे बेड़ा गर्क करने और सबसे बढ़कर हम लोगों को खरीदने में शामिल होते हैं। इसके बाद शरीन रहमान आई। इन्होंने आकर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की। ख्वाजा आसफ ने यहाँ तक कहा कि ये जो मामला इतना खतरनाक हो चुका है, ये सवाद की आग हम तक भी पहुँच जाएगी। वो PTA की बात कर रहे थे। अचानक गौर करें तो सहाफी भी गालियां देना शुरू कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। जनरल फैज की वीडियोस आ रही हैं और इसके बाद सहाफी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान की डील नाकाम हुई है। यानी गरीदा फरूकी, मुबश्शिर लुकमान और सबसे मामला खराब होने की ट्वीट की। इनको कौन फीड कर रहा है? ये पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया गया, ये पूरा प्लान चल रहा है। ये जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है, इसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मामला इनके लिए कितने खराब हो गए हैं। ये लोग फौज पर कर रहे हैं तनकीद, असल में ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ मामला खराब नहीं करना। 2 चीजें जहन में रखें। नवाज शरीफ ये बताना चाहते हैं कि मुझे फारिग न किया जाए। इमरान खान पूरी तरह दबाव डालने में कामयाब हो चुके हैं। असल में एक बात इनमें पाई जाती है कि लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन अभी तक वो कर नहीं रहे। इसके हवाले से बात नहीं हुई। राना सन्नाल्लाह ने पूरे का पूरा इस्लामाबाद सील कर रखा है, मगर अंदरून खाना कुछ ना कुछ हो रहा है। ये निजाम लपेटने की तैयारी में है। इनको कुछ लोग उकसा रहे हैं कि इमरान खान के मामला तय हो रहे हैं। इन्होंने अपने लफाफा सहाफियों से ट्वीट करवा दी है। इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा।